और बेटा खाना कैसा लग रहा है? पापा खाना बहुत टेस्टी है। घर के खाने की तो बात ही अलग है। बेटा बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान का खाना खा रहा है तू। इसीलिए सच में खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे शीला, रोटी लेकर आओ। जी लाई। बेटे को दो, रोटी दो इसे। बस बस। खाना तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आ रहा है। खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना है। जी शुक्रिया। आपके हाथों में जादू है। आपने खाया? बाद में खाऊंगी। हाँ हेलो रामकिशन जी। हाँ बस 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ बस आ रहा हूँ। ओके ओके चलो ठीक है, तुम लोग खाना खाओ। ठीक है, मैं आता हूँ मीटिंग से। ठीक है डैडी। तो क्या सोचा? चाचा जी मुझे कभी भी तुम्हारा नहीं होने देंगे। मतलब कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, और अगर यकीन नहीं है तो 1 बजे के बाद खुद उठकर देख लेना। 1 बजे के बाद? आज रात 1 बजे के बाद? शीला रानी, ओ शीला रानी, शीला रानी, उठो उठो उठो। नहीं आज नहीं, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। पर मेरा तो मूड है ना। नहीं नहीं आज नहीं। रोज का रोज करना होगा। नहीं मेरी प्यास बुझा दे। बुझाना ही होगा। नहीं बुझाना ही होगा। नहीं, छोड़ो मुझे। पापा इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। आप मेरी नजरों से गिर गए पापा। शीला, मैं बाहर जा रहा हूं, समझ गए ना? तुम क्यों सह रही हो ये सब? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं लाकर तुमको दूंगा। तुम्हारा जितना भी कर्ज है सब खत्म करो और फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। नहीं, मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ। क्या? और अगर मैंने इनसे बदला नहीं लिया तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। शीला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ बताओ क्या करना है? इन्होंने बहुत दिनों तक मेरे साथ घिनौना काम किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, और अगर मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ये लो पैसे, जाके इसे अपने कमरे में रख दो। मैं तुम्हें रात में मिलता हूँ। क्या शीला के लिए ऋषभ अपने बाप को मार देगा, या फिर उसका बाप जानबूझकर बाहर गया हुआ है? क्या होगा आगे की कहानी में? क्या शीला ऋषभ को मिल जाएगी या फिर कुछ और ही होगा? ये सब बस कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ देर बहुत रोमांचक होने वाले हैं। शीला, सुनो जरा, मुझे मेरा जवाब चाहिए। जवाब? हाँ। अरे इतना क्या सोच रही हो? जवाब दो भाई, कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा।
देखो प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या? शीला, तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी भी सोचना पड़ेगा? अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। अब सिर्फ मुझे सोचना है कि तुम्हें यहाँ से कैसे लेकर जाना है। ठीक है? जी। शीला, जी अरे शीला, मैंने तुमको बोला था कि आलू के पराठे बना देना और चटनी, लेकिन तुमने अभी तक बनाया नहीं। पापा अभी तक देखिए। जी बना देती हूँ। अभी 10 मिनट में लेकर आना, मैं बाहर बैठा हूँ। जल्दी करो। हाँ। पापा के लिए भी एक। हाँ पापा। हाँ। शीला, ध्यान से सुन। अगर मेरे बेटे के इर्द गिर्द भी नजर आई तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? जी। और हाँ, रात को 1 बजे आ जाना कमरे में, टाइम पे। कहाँ जा रही है तू? पैर दबा चल। बहुत दर्द हो रहा है पैर में। जी। थोड़ा ऊपर, थोड़ा अच्छे से दबा। ऊपर, ऊपर और ऊपर। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर आ, और ऊपर, और ऊपर आ। और ऊपर आ। घर से निकाल कर फेंक दूंगा, फिर करना दूसरे के बिस्तर गरम। चुपचाप जो कहता हूं वो कर। एक बार में समझ में नहीं आता है? जिस काम के लिए लाया गया है वो काम कर, समझ गई ना? तो कौड़ी की नौकरानी। अच्छा ठीक है, करना है तो प्यार से करते हैं ना। हाँ? ये लीजिए, पहले दूध पी लीजिए। पैर दबाओ प्यार से। जी। वाह, आज तो दूध में स्वाद अलग ही है। क्या बात है, मजा आ गया। लगता है आज की रात कुछ ज्यादा रंगीन होने वाली है। जी। शीला, आजा। क्या किया तूने? दूध में क्या मिलाया? शीला,
देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम कुछ ऐसा करेंगे कि रिपोर्ट में आएगा कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई। वो सब तो ठीक है, लेकिन लाश का क्या करना है? गार्डन के पीछे मैंने गड्ढा खोदा है ना, इसे गाड़ देंगे वहां। चलो चलो अपना काम करते हैं। लाश को लपेटो, सही से लपेटो। हाँ, इंडिया में हमारी तुम्हारी आखिरी रात है ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। कल हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लंदन। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं भी। बहुत क्यूट हो तुम। आई लव यू। आई लव यू। ये लो, तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? इलायची डाल के बनाया है तुम्हारे लिए। तुमने बनाया है तो पीऊंगा ही। हाँ हाँ। अरे इस दूध की क्या जरूरत थी? मैं तो अरे दूध में क्या था? क्या मिला है? बस थोड़ा सा जहर जो तुमने दिया था अपने पापा को मारने के लिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ? क्यों मारना चाहती हो? तुमने कहा था ना कभी कि मैं सुलोचना की हूबहू कॉपी लगती हूँ। मैं सुलोचना की कॉपी नहीं हूँ, उसकी जुड़वा बहन हूँ। कमीने साले, छोटी बहन थी वो मेरी। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुमसे प्यार ही तो किया था और विश्वास किया था, और तुमने उसका विश्वास तोड़ा, उसे धोखा दिया और उसे जान से मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद थी। अगर तुम्हें कोई और पसंद थी तो उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसे छोड़ देते। और वो तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली से अलग हो गई थी। उस रात उसने फोन किया था मुझे, परेशान लग रही थी और बोल रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन यू नो उसको लगा ही नहीं था कि तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे। तुम्हें पता है पूरे 3 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैंने सोचा था जब मैं यहाँ आई थी कि ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने आने में इतनी देर कर दी और तुम्हारे इंतजार में मैं उस भूखे भेड़िए की शिकार हर रोज होती रही। मैं तो उसे मारना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अच्छा किया मैंने उसे मार दिया। गंदे खून थे तुम दोनों, गंदा बाप था वो तुम्हारा, समझे? तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, भूखे भेड़िए। अब महसूस कर साले मरने का दर्द क्या होता है। अब मुझे सुकून मिलेगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, थोड़ी देर से किया, लेकिन किया। छोटी बहन थी वो मेरी, छोटी बहन थी। क्यों मारा तुमने उसे? क्यों मारा? क्यों? कहानी का अंत देख के मेरा तो सर ही चकरा गया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ये लालच और हवस ऐसी ही होती है, चाहे वो जायदाद की हो या पैसे की या फिर किसी औरत की। ये परिवार में फूट डाल ही देती है। और एक बात, अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा भुगतेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप बुरा जरूर भुगतेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।